हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सॉरी इतने दिनों तक मैं वीडियो डाल नहीं पाया क्योंकि मैं जो निफ्टी बैंक निफ्टी का सीरीज़ आपको पता है मैं मेंटेन कर रहा हूँ, उसमें कोई प्रॉपर पैटर्न नहीं बन रहा है तो मैं नहीं बना पा रहा हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई और टॉपिक पे ही वीडियो बना लेते हैं। तो वो सीरीज़ तो चलता रहेगा, जब भी मार्केट में नया कोई पैटर्न आएगा मैं आपको वीडियो बना के डाल दूंगा उसी दिन। तो अगर आपने अभी तक वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन में एंड यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है फिक्स्ड डिपॉजिट एंड लिक्विड फंड के बीच में क्या अंतर है। जैसे कि आप सबको पता है फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि एफडी जो आप बैंक में करते हो, जो लगभग 5 से 6 या 6% का रिटर्न देता है, और सीनियर सिटीजन्स के लिए 6.5% का रिटर्न देता है। और दूसरी तरफ लिक्विड फंड जो कि आपको 7 से 8% तक का रिटर्न देता है। तो आज का हमारा वीडियो इस टॉपिक पे होने वाला है कि एज एन इन्वेस्टर या फिर एज एन ट्रेडर आपको वॉरेन बफेट का तो वो बात पता ही है कि ऑलवेज डाइवर्सिफाई योर एग्स, यानी कि अपने पैसे को हमेशा एक ही जगह पे मत रखो, उसे अलग अलग जगह पे रखो। कुछ पैसा अपने इक्विटी में रखा, कुछ पैसा अपने गोल्ड में रखा, कुछ पैसा अपने म्यूचुअल फंड में लगाया, कुछ पैसा अपने इंडेक्स फंड में लगाया। तो ऐसे ही आज का हमारा टॉपिक है कि आपके पास अगर आप अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं रिस्क फ्री तरीके से, रिस्क फ्री, आज का टॉपिक है रिस्क फ्री तरीके से, तो हमें एफडी करना चाहिए या फिर हमें लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि एफडी हमें कितना % का रिटर्न देते हैं। तो एफडी जो है आप किसी भी लगभग हर बैंक में, देश के जब सबसे बड़े बड़े बैंक में जैसे कि एसबीआई, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, किसी भी बैंक में आप चले जाइए, उसमें आपको एफडी का ऑप्शन मिल जाएगा जो कि आपको ऑन एन एवरेज 5 से 6% का रिटर्न देगा। एंड जो सीनियर सिटीजन्स उनको 6.5% का रिटर्न देगा। दूसरी तरफ लिक्विड फंड, लिक्विड फंड आपको ऑन एन एवरेज 7 to 8% का रिटर्न देगा। तो आपको कौन से जगह पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, आपके लिए कौन सा सही है, फिक्स डिपॉजिट या लिक्विड फंड, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। फुल कंपैरिजन वीडियो होगा, वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लिक्विड फंड आखिर होता क्या है। एफडी तो हम सबको पता है, एफडी के बारे में जाके मैं वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता हूँ। मैं देखता हूँ लिक्विड फंड क्या है। लिक्विड फंड होता क्या है, लिक्विड फंड एक बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होता है। फॉर एग्जांपल 1 मंथ या फिर 2 मंथ या फिर 3 मंथ। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई कंपनी को लोन चाहिए तो वो किसी म्यूचुअल फंड से या फिर कहीं से भी लोन लेता है, और उनको एक शॉर्ट टर्म लोन, जैसा कि 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के अंदर आपका मैच्योरिटी पीरियड होता है। मतलब आज आपने पैसा इन्वेस्ट किया, 1 महीने बाद आपका पैसा मैच्योर हो जाएगा। तो ये होता है लिक्विड फंड। अब लिक्विड फंड में जैसे कि आपको पता है कि एफडी में अगर आप जाएंगे तो एफडी में आपको एक फिक्स्ड टाइम देना पड़ता है। मतलब आपको बताना पड़ता है कि आप कितने साल का एफडी कर रहे हैं। आप 1 साल का एफडी कर रहे हैं, 2 साल का एफडी कर रहे हैं या फिर 3 साल का एफडी कर रहे हैं। और जितने साल का एफडी कर रहे हैं उतने साल आप उस पैसे को हाथ नहीं लगा सकते, ये तो सबको पता ही है। लेकिन लिक्विड फंड में ऐसा नहीं होता है। लिक्विड फंड में आप जब चाहे अपना पैसा डाल सकते हैं, जब चाहे अपना पैसा निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप आज सैटरडे है, आज आपने लिक्विड फंड में पैसा इन्वेस्ट किया, उसके अगले दिन आप संडे में ही पैसा उसमें से निकाल सकते हैं। ये बात, लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 हफ्ते से पहले अगर आप लिक्विड फंड से पैसा विड्रॉ करते हैं तो एक छोटा सा पेनल्टी आपको लगता है, जो कि म्यूचुअल मतलब वो लिक्विड फंड आपके ऊपर लगाता है, जिससे आपका पैसे का ग्रोथ थोड़ा सा कम हो जाता है। या फिर एक दिन में कितना ग्रोथ होगा, तो एक दिन में नहीं निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बहुत सारे लिक्विड फंड्स है, जैसे कि आईसीआईसीआई पोटेंशियल लिक्विड बैंक है, एचडीएफसी है, कोटक सिक्योरिटीज़ है, ये सब बहुत बड़े बड़े लिक्विड फंड्स है। तो अब हम देखते हैं कि लिक्विड फंड्स और एफडी के क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस है।
क्योंकि हमने बचपन से ही एफडी का नाम सुना है, लिक्विड फंड का नाम नहीं सुना है, तो हम पहले शुरू करते हैं एफडी से। सबसे पहले देखते हैं एफडी के क्या एडवांटेजेस है। पहला एडवांटेज एफडी का तो ये है कि ये ज़ीरो रिस्क है, यानी कि ये रिस्क फ्री है। इसमें आपको पैसे के कोई रिस्क नहीं रहता है। आप मार्केट कितना गिरा, इकोनॉमी कितना गिरा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका पैसा जितना बैंक मैनेजर आपको बताता है, जितना प्री डिसाइडेड परसेंटेज होता है 6% to 7%, सॉरी 5% to 6%, उतना पैसा आपको ऑन एन एवरेज मिलता ही रहेगा हर साल। तो सबसे पहला एडवांटेज इसका ये हो गया। अब हम देखते हैं कि इस एफडी के डिसएडवांटेजेस क्या है। तो अब हम देख लेते हैं कि डिसएडवांटेजेस ऑफ एफडी, यानी कि एफडी का डिसएडवांटेजेस क्या है। तो एफडी का सबसे पहला डिसएडवांटेज ये है कि आपको, आप जितने साल का एफडी कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप 2 साल का एफडी कर रहे हैं, 2 इयर्स का एफडी कर रहे हैं, तो 2 साल से पहले आप उस पैसे को नहीं निकाल सकते, ठीक है। जबकि लिक्विड फंड में ऐसा नहीं है। लिक्विड फंड में आप, मैंने पहले ही बताया, जब चाहे आप पैसे डिपॉजिट भी कर सकते हैं, जब चाहे आप पैसे विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो ये पहला डिसएडवांटेज है एफडी का। दूसरा डिसएडवांटेज है, आपको तो पता नहीं है कि कब आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, नहीं पता। आपको 2 महीने बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है, 3 महीने बाद भी ज़रूरत पड़ सकती है, 1 साल बाद भी पड़ सकती है, या फिर 6 साल बाद भी पड़ सकता है। तो इसके लिए आप यहाँ पे मतलब आपका पैसा एक टाइम के लिए बंधा हो जाता है। आपको कितना भी पैसे का ज़रूरत हो आप निकाल नहीं सकते। तो ये हुआ एफडी का दूसरा डिसएडवांटेज। अब देखते हैं लिक्विड फंड का क्या एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस है। तो लिक्विड फंड का सबसे पहला एडवांटेज है कि आप इसमें, जैसा मैंने पहले कहा, जब चाहे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं एंड जब चाहे पैसा, उसी पैसे को आप विड्रॉ भी कर सकते हैं। कोई आपको पूछने वाला नहीं है कि आपने कल ही तो इन्वेस्ट किया था, आज क्यों उठा रहे हैं। आपकी मर्ज़ी, आप उठा सकते हैं। दूसरा एडवांटेज, एफडी में जैसा कि आपको 5 से 6% का रिटर्न मिलता है, इसमें आपको 7 से 8% का रिटर्न मिलता है लिक्विड फंड्स में, ठीक है। ये दोनों एडवांटेजेस हो गया। अब ऐसा नहीं है कि लिक्विड फंड्स में सिर्फ एडवांटेजेस ही है, हर चीज़ का एक प्रोज और एक कॉन दोनों होता है, मतलब एक एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो अब देखते हैं कि लिक्विड फंड्स का क्या डिसएडवांटेजेस है। हाँ, अब हम देखते हैं कि लिक्विड फंड्स के डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज, ये एफडी की तरह रिस्क फ्री बिल्कुल नहीं है। इसमें 2 से 3% का रिस्क आपको हमेशा ही रहेगा कि आपका कैपिटल बढ़ने के बजाय घट सकता है आपका कैपिटल। तो ये रिस्क फ्री तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप एक रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो आपके लिए एफडी सही है। लेकिन लिक्विड फंड का ये एक डिसएडवांटेज है कि इसमें थोड़ा बहुत रिस्क तो रह ही जाता है। अब ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है, थोड़ा बहुत रिस्क तो रहता है। जो ओल्ड सिटीजन है, हमारे देश के सीनियर सिटीजन्स है, उनके लिए, जो लोग सोचते हैं कि नहीं, मुझे तो बस ऑन एन एवरेज 6% का रिटर्न चाहिए, बस मेरा पैसा सेफ होना चाहिए, उनके लिए एफडी बेटर है। लेकिन जो लोग सोचते हैं नहीं, मुझे तो वेल्थ क्रिएट करना है, तो उनके लिए लिक्विड फंड क्रिएट सही है। अगर वो इक्विटी में, म्यूचुअल फंड में इक्विटी में इन्वेस्ट करने से डरते हैं तो उनके लिए लिक्विड फंड सही है। तो ये है डिसएडवांटेज। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि इसमें आप, अगर आप एक, फॉर एग्जांपल आप कोई लिक्विड फंड में पैसा लगाते हैं और उस फंड मैनेजर से आप उस स्कीम के अंदर कहते हैं कि मुझे, और फंड मैनेजर आपको बताता है कि ठीक है, मैं आपको इतना % का रिटर्न, ऑन एन एवरेज इतना % का रिटर्न दे सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि, एक और डिसएडवांटेज इसका ये है कि ऐसा नहीं है कि एफडी की तरह ये पहले ही बता देगा कि मैं आपको 5 to 6% का रिटर्न ऑन एन एवरेज हर साल देता ही रहूँगा। ऐसा नहीं है, फंड मैनेजर ऐसा कभी नहीं कहेगा कि मैं आपको इतना रिटर्न दूंगा ही दूंगा। लेकिन लिक्विड फंड्स ज़्यादातर मामलों में ऑन एन एवरेज देखा गया कि ये सेफ़ होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ फंड्स मैनेजर थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए बहुत ही लो ग्रेडेड कंपनी, जैसे कि बी ग्रेड या फिर डबल बी ग्रेड कंपनी में अपना पैसा लगा देते हैं, मतलब आपका पैसा लगा देते हैं। तो अगर वो कंपनी डबल बी रेटेड है तो उन्हें म्यूचुअल फंड से पैसा क्यों लेना पड़ता है?
इसीलिए उन्हें लिक्विड फंड से पैसा उठाना पड़ रहा है। तो ऐसे मामलों में बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो कंपनी पूरी तरह डूब जाए और आपका कैपिटल पूरा साफ हो जाए। तो इसमें एक रिस्क तो बना ही रहता है। हाँ, ये बात है कि उस कंपनी में इन्वेस्ट करके वो आपको 15% का रिटर्न भी दे सकते हैं, लेकिन आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आपका कैपिटल पूरा का पूरा बर्बाद भी हो सकता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि लिक्विड फंड्स और फिक्स डिपॉजिट में आखिर मेन डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस क्या है। अगर आप सेफ प्लेयर है, अगर आप सेफ में पैसा को ग्रो करना चाहते हैं तो आपके लिए अगर आप सेफ में पैसा को ग्रोथ करना चाहते हो तो आपके लिए लिक्विड फंड फिक्स डिपॉजिट है। एंड अगर आप वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो आपके लिए लिक्विड फंड सही है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही वीडियोस हर रोज़ देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।